हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिस का प्रयोग। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं दिस का प्रयोग। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे नियम, पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो पास की एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे कि पहले हम नियम को पढ़ लेंगे। पास की एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ठीक है। और दिस मीन्स होता क्या है, तो दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स क्या होता है यह, ठीक है। तो चलिए जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे दो प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है सकारात्मक वाक्य और दूसरा वाक्य है नकारात्मक वाक्य। तो हम इन्हीं दोनों वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य को देख लेते हैं। तो चलिए हम यानी वाक्य को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है कि दिस मीन्स होता क्या है, तो दिस, THIS, दिस मीन्स होता है यह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक कलम है। तो यह की स्पेलिंग क्या है, दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दिस को लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स, दिस को। तो THIS, दिस, ये हो गया हमारा दिस। और हम दिस के साथ इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, दिस। और इसके साथ हम क्या लगा दिए, इज, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, दिस इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कलम दिया है, तो कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड, पेन बोलते हैं, पेन। तो PEN, पेन। और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये हमारा पहला वाक्य बन चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरे वाक्य को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अब एक बार तो बता दिया हूँ, अब दिस, तो यह कि सबसे पहले हम स्पेलिंग बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, क्या हो जाएगा, दिस, THIS, दिस। और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, इज, दिस के साथ इज लगा देंगे, तो दिस इज। और एक यानी ए, तो दिस इज ए। और किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक, BOOK, बुक। बुक मीन्स होता है किताब। इसी प्रकार से हम अगला वाक्य बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम अगले वाक्य को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये तीसरा वाक्य हमारा, यह एक झूला है। तो यह की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, दिस, THIS, दिस। और इसके साथ क्या लगा देंगे, और इसके साथ हम इज लगा देंगे। दिस के साथ क्या लगेगा, इज। तो दिस इज, दिस इज, दिस के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अब एक है तो एक को ए लिख लेंगे, एक यानी ए, ठीक है। और झोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैग। तो बैग मीन्स क्या होता है, झोला, BAG, बैग मीन्स झूला और फुल स्टॉप, ठीक है। इसी प्रकार हम चौथे वाक्य को देखते हैं। तो चौथा वाक्य हमारा है, यह एक घड़ी है। तो सबसे पहले हम यह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, THIS, THIS। अब इसके साथ हम इज लगा देंगे, इज, THIS, दिस इज। अब एक है तो ए। अब घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। तो WATCH,
WATCH, वॉच मीन्स क्या हो जाएगा, घड़ी। इसी प्रकार से हम अब चौथे वाक्य को बना लेते हैं। चौथा हमारा कंप्लीट हो चुका है, पांचवें वाक्य को हम बना लेते हैं। तो दिस इज दिस इज ए चटाई। तो चटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट। मैट मीन्स क्या हो जाएगा, चटाई, MAT, मैट मीन्स चटाई। ठीक है गाइस, तो अगला हम इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। तो हम छठे वाक्य को अब बनाएंगे। यह एक लड़का है। तो यह एक लड़का है, तो यह की स्पेलिंग सबसे पहले क्या हो जाएगी, दिस, क्या हो जाएगी, दिस, और इसके साथ क्या लगा देंगे, इज। तो दिस इज, अब एक है तो ए, दिस इज ए। और लड़का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉय, BOY, बॉय मीन्स लड़का, तो दिस इज ए बॉय हो जाएगा। अब अगला वाक्य इसी प्रकार हम बना लेते हैं, दिस, और दिस के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, दिस इज ए, दिस इज ए। और पंखे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फैन, FAN, फैन। जैसे यहाँ पे दिया है ना, यह एक पंखा है, तो यह की स्पेलिंग दिस, THIS, दिस, और दिस के साथ हम इज लगा दिए हैं, और एक यहाँ पे दिया है तो ए रख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और पंखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, फैन। तो हो गया, वाक्य पूरा हो गया। अब अगला वाक्य हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला वाक्य है, यह एक कुर्सी है। यह एक कुर्सी है, तो दिस क्या हो जाएगा, दिस 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 इज दिस इज ए, अब चेयर, यानी कुर्सी को क्या बोलेंगे, चेयर, CHAIR, दिस इज ए चेयर, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है। अब अगला वाक्य हम देखेंगे, नौमा। नौमा है, यह एक दरवाज़ा है, क्या हो जाएगा, इज दिस इज ए, अब दरवाज़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर, तो DOOR, डोर मीन्स क्या होता है, दरवाज़ा। यह एक गेंद है, यह एक गेंद है। अगला वाक्य हमारा लास्ट वाक्य है, यह एक गेंद है, तो क्या बनाएंगे, दिस, यह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दिस, यह की स्पेलिंग दिस हो जाएगी, ठीक है, दिस, और इसके साथ लगा देंगे इज, एक है तो ए, और गेंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉल, BALL, बॉल मीन्स क्या हो जाएगा, गेंद। अब इसी प्रकार हम नेगेटिव वाक्य को भी बनाएंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या लगा देना है, उसमें नॉट लगा देना है, बस हो गया। तो फ्रेंड्स, हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे अब। इसी प्रकार इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो यह की स्पेलिंग सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिस, क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी, THIS, दिस। अब इसके साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, दिस इज। अब एक है तो एक, दिस इज एक है तो दिस इज हो गया, दिस इज। अब नॉट है, नहीं वाला वाक्य नकारात्मक, तो दिस इज नॉट। अब ए पेन, PEN, इसी प्रकार दूसरा हमारा वाक्य दिया है, यह एक किताब नहीं है, तो यह की स्पेलिंग लिखेंगे दिस, यह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, दिस, और इसके साथ लगाएंगे इज, इसके साथ लगा देंगे इज, और फिर नॉट। अब एक है तो ए,
और क्या है, किताब दिया है, तो किताब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुक। दिस इज़ नॉट ए बुक, यानी यह एक किताब नहीं है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य हम बनाएंगे, दिस इज, यह की स्पेलिंग हो जाएगी दिस, और इसके साथ हम लगा देंगे इज, इसके साथ क्या लगा दे, इज, और नहीं है तो नॉट, नहीं है तो नॉट, और एक है तो ए, एक है तो ए, और झोला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैग, तो BAG, बैग मीन्स क्या हो जाएगा, झोला। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला वाक्य बनाते हैं, चौथा वाक्य, यह एक घड़ी नहीं है, तो दिस, यह एक घड़ी नहीं है, तो दिस इज, दिस इज, यह की स्पेलिंग दिस हो गई, इसके साथ लगा दे इज। अब नॉट, यानी नहीं है तो नॉट, दिस इज नॉट, एक है तो ए, और घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉच, तो WATCH, वॉच मीन्स क्या हो जाएगी, घड़ी। इसी प्रकार हम अगला वाक्य बनाएंगे, यह एक चटाई नहीं है, तो अब हम बना सकते हैं इसको, दिस इज, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, तो दिस इज नॉट ए मैट, दिस इज नॉट ए मैट, MAT, दिस इज नॉट ए मैट। अगला वाक्य हमारा, यह एक लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, दिस इज, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए बॉय, दिस इज नॉट ए बॉय, यानी यह एक लड़का नहीं है। अगला हमारा वाक्य है, यह एक पंखा नहीं है, तो दिस इज, दिस इज, दिस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यह है, तो यह की स्पेलिंग दिस, और इसके साथ हम क्या लगा दें, इज। अब नहीं लिया है, नहीं तो नॉट, दिस इज नॉट, एक दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, दिस इज नॉट ए फैन, FAN, दिस इज नॉट ए फैन, FAN, फैन। अगला हम देखेंगे, अगला वाक्य दिया है, यह एक कुर्सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए चेयर, दिस इज नॉट ए चेयर, CHAIR, दिस इज नॉट ए चेयर, यानी यह एक कुर्सी नहीं है। अगला वाक्य है हमारा नौवां, यह एक दरवाज़ा नहीं है, तो दिस इज, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए, दरवाज़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोर, दिस इज नॉट ए डोर, यानी यह एक दरवाज़ा नहीं है। अगला हमारा लास्ट वाक्य है, यह एक गेंद नहीं है, तो हो जाएगा दिस, दिस इज, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए बॉल, यानी यह एक गेंद